Audio Jungle. Audio Jungle. लैक्मे अपने आप में किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लैक्मे इंडिया की फर्स्ट कॉस्मेटिक कंपनी है। जीआरडी टाटा ने लैक्मे के साथ फर्स्ट टाइम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कदम रखा। लैक्मे नेम जीआरडी टाटा और इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गॉडेस लक्ष्मी के नाम से रखा था। हाय, दिस इज अंजलि। आप देख रहे हैं मैरिटाइज लर्निंग। 1952 में आजादी के बाद भारत अपने आप को आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी नहीं थी, जिसके कारण इंडिया का हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते थे। इंडिया का फॉरेन रिजर्व लिमिटेड था। तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस इंपोर्ट खर्च से काफी चिंतित रहने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी चिंता अपने दोस्त जीआरडी टाटा के सामने व्यक्त की और उन्हें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की सलाह दी, क्योंकि उस समय जीआरडी टाटा सबसे काबिल उद्योगपति थे। जीआरडी टाटा को उनका सुझाव काफी पसंद आया था। इस तरह लैक्मे की शुरुआत हुई, एक ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी जिसने इंडिया की स्किन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखते हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बाजार में उतारा। लैक्मे को टाटा ऑयल माइल्स कंपनी की सब्सिडी के तौर पर 1953 में लॉन्च किया गया। लैक्मे को टॉमकोक ने फ्रांस की दो फेमस कंपनी रॉबर्ट पिंगुएट एंड रिनॉयर के साथ मिलकर लॉन्च किया था, लेकिन फॉरेन कंपनी की लैक्मे में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। फॉरेन कंपनी लैक्मे को टेक्निकली सपोर्ट कर रही थी। लैक्मे पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया ब्रांड था। लैक्मे फ्रांस शब्द है और इसका अर्थ लक्ष्मी है। यह नाम के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी छिपी है। जब कंपनी को लॉन्च किया गया तो फ्रांसीसी पार्टनर को एक नाम सजेस्ट करने को कहा गया, और ऐसा नाम जिसमें दोनों देशों की झलक पाई जाए। उसके बाद लैक्मे का नाम सामने आया। पेरिस में उस टाइम एक ओपेरा से इंस्पायर था। उस ओपेरा का नाम लैक्मे था, जो प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी की देवी लक्ष्मी पे बेस्ड था। वह कंपनी के लिए एक परफेक्ट नाम था। लैक्मे की शुरुआत मुंबई में पेड्डार रोड पर एक छोटे से रेंट की कैंपस में हुई थी। लॉन्च के बाद इस प्रोडक्ट की रेंज तेजी से बढ़ी और 1960 आते आते कंपनी एक बड़े कैंपस की तलाश कर रही थी। इसके साथ ही फॉरेन से इंपोर्ट होने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भारी कमी आई। फिल्म में भी मेकअप के लिए लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही यूज किए जाने लगे, जिससे कॉमन लोगों के प्रति विश्वास जागा। इसके बाद लैक्मे इंडस्ट्री में एंट्री हुई सिमोन टाटा की, जो नवल एच टाटा की पत्नी थी। 1961 में लैक्मे के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। सिमोन टाटा का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। 1953 में उन्हें एक टूरिस्ट के तौर पर इंडिया आई थी, जहां उनकी मुलाकात नवल एच टाटा से हुई और नवल और सिमोन ने 1955 में शादी कर ली और सिमोन हमेशा के लिए मुंबई में बस गई। इंडिया ग्रुप के प्रेजेंट चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा नवल टाटा और उनकी फर्स्ट वाइफ की संतान है। सिमोन टाटा की ब्यूटी को लेकर नॉलेज और बिजनेस की सूझबूझ से जल्द ही लैक्मे को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। सिमोन 1982 में लैक्मे की चेयरमैन बनी। सिमोन जब भी फॉरेन जाती थी, वह ब्यूटी प्रोडक्ट सैंपल साथ लाती थी और इन्हें केमिस्ट को देती थी ताकि स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चले और लैक्मे को बेटर बनाने के लिए यूज किया जा सके। लैक्मे को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए ऑफिसर्स, सेल्समैन, डीलर और एजेंटा को पूरे नेटवर्क से सुनिश्चित किया गया कि लैक्मे पूरे भारत की अर्बन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। इसके लिए मार्केट स्ट्रेटजी बनाई और उन पर अमल किया गया।
ब्रांड को खड़ा करने के लिए उस जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस रेखा, हेमा मालिनी और जयाप्रदा आदि को लैक्मे के लिए एडवर्टाइजमेंट में लिया गया। लैक्मे को फर्स्ट ब्रांड फेस मॉडल श्यामली वर्मा थी, जो कि 80 सेंचुरी की शुरुआत की एक जाना माना चेहरा थी। लैक्मे प्रोडक्ट्स को बड़े क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता था। लैक्मे का फर्स्ट ब्रांडेड सैलून 1980 में खोला गया। सैलून में लेडीज को ब्यूटी ट्रीटमेंट की कंप्लीट रेंज अवेलेबल कराई गई। इसके लिए क्वालिफाइड ब्यूटिशियन की हेल्प ली गई। लेकिन 1996 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर को 200 करोड़ में बेच दिया गया। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू बायोग्राफी, कहानी और किस्सों के साथ। देखते रहिए मैरिटाइज लर्न।